वेलकम टू अभिनव ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के और फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। गाइज, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और पूरे क्लास को अच्छे तरीके से देखिए और पढ़िए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए। और उसमें अगर आपको डाउट आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि उस पर आपके डाउट को क्या किया जाए, क्लियर किया जाए। तो गाइज, चलिए देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो गाइज, जो आपका लिखा हुआ है बोर्ड पे वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इससे आपको पता ही चल गया होगा कि ये चैप्टर बोल क्या रहा है, इस चैप्टर में क्या चीज़ है, हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे। इस चीज़ से ही वास्तविक, यानी अब इसको जब थोड़ा विस्तार में जानिएगा तो आपको अपने आप से ही पता चल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर का मतलब ही क्या है। तो गाइज, आपको हम बता दें कि परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, परमेय संख्या या अपरमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना वास्तविक संख्या होता है। जैसे एक संख्या रेखा हो गया, मान लो आप बीच में 0 ले लेते हैं, इधर पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव। 1 2 3 4 -1 -2 -3 और ये -4। इस पे जो संख्या रेखा है ना, इस पर परमेय संख्या या अपरमेय संख्या पूर्णांक किसी भी को भी हम दर्शाते हैं तो क्या है, वास्तविक संख्याएं होती है। गाइज, इस चैप्टर में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परमेय सीखेंगे कि यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो गाइज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम, ये जो परमेय होता है, इस परमेय पे ही पूरा चैप्टर का मेथड टिका हुआ है। तो गाइज, इसको हम जानेंगे कि यह परमेय क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया, थ्योरम का प्रयोग किया। वो थ्योरम है A = BQ + R। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक। A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा B कोई धनात्मक पूर्णांक को विभाजित करता है। A धनात्मक पूर्णांक, B धनात्मक पूर्णांक को विभाजित करता है तथा शेषफल R प्राप्त होता है, जहां जहां 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए R और उससे बड़ा होना चाहिए B। यानी ये 0 से कभी भी
बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। आर जो होता है शेषफल वो 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए और उससे आर से भी बड़ा होना चाहिए बी। यही थ्योरम है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो गाइज इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम कि बहुत लॉन्ग टाइम से हम लोग एक वर्क पे काम कर रहे थे। हम लोगों ने एक कोचिंग की शुरुआत किया है जो रामनगर में स्थित है और ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर के नाम से। तो गाइज अगर ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ आके पढ़ सकते हो। तो गाइज आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लास कर सकते हो आप। ऑफलाइन आपके पेड कोर्सेज होंगे और ऑनलाइन फ्री कॉस्ट होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो और ऑफलाइन जो है पेड कोर्सेज होंगे। तो गाइज यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, ऑल सब्जेक्ट। ऑफलाइन ऑल सब्जेक्ट होगा और ऑनलाइन आपके मैथ्स और इंग्लिश होंगे। मैथ्स और इंग्लिश होंगे, ये अल्टरनेट होंगे। 3 दिन तक आपका इंग्लिश चलेगा और 4 दिन तक आपका मैथ्स चलेगा। तो गाइज एवरीडे आपके क्लासेज होंगे। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। आप या तो ऑफलाइन क्लियर कर सकते हो या ऑनलाइन क्लियर कर सकते हो। तो आपके पास सारी सुविधाएं मौजूद है, आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। तो गाइज अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम और उस क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 135 और 225। तो गाइज इस क्वेश्चन का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसको निकालेंगे। एल्गोरिथम से ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा बी होना चाहिए। ये क्या है, कंडीशंस है। क्या है, कंडीशन है कि कभी भी आपका शेषफल जो होता है, कभी भी आपका जो आर है वो क्या है, बी से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो गाइज अब इस पे पुट करते हैं इसका वैल्यूएशन इस पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे। तो 225 इक्वल टू 135, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। आप कभी भी बड़े वाले को 2 अंक होंगे, उसमें बड़े वाला जो होगा वो आपका ए होगा और जो उससे छोटा होगा जिससे भाग देना है हमको, क्या करेंगे, उसको बी मानेंगे। तो गाइज 225 135 गुने 1 प्लस 90। तो फिर से यहाँ पे अब 135 देंगे, यहाँ क्या है 0 नहीं आया तो 135 देंगे। फिर एक ये जो 90 आपका उठ के यहाँ पे आ जाएगा, 90 इंटू 1 प्लस 45, देन 90 फिर से आएगा और 45 इंटू 2 प्लस 0 क्या होगा 90, 45 दूना 90 प्लस 0। तो यहाँ पे SCF 135 225 का 45 हो गया। तो गाइस ऐसे ही निकलेगा। एक और ले लेते हैं आपका एग्जांपल 80 और 260 का। 80 और 260 का SCF क्या होगा, ठीक है। तो आपका 260 को 80 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो 80 तो आपका बी है, तो 260 इक्वल टू 80 गुने आर 3 24, क्या करेंगे, समथिंग ले जाएंगे उसके सम नियर बाई 240 के नियर बाई क्या है, सॉरी 260 के नियर बाई क्या है 240 है, यानी आर 3 24 240 प्लस 20 हो जाएगा
फिर 80 को यहाँ रखेंगे और 20 गुने 4, 20 चौका 80 प्लस 0, यानी HCF 80 260 का कितना हो गया 20। ये क्या हो गया आंसर हो जाता है। क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को जो एग्जाम्पल था उसको मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बता दिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो थ्योरम है उसका प्रयोग उस पर कैसे हम वैल्यूएशन को पुट करके उसके सॉल्व करेंगे।